So having said that, I think he's shown the world that he has a higher ceiling than what he plays. मसला है उसका वही मिसबा वाला होता है कि टीम कोलैप्स हो रही थी तो उसको थोड़ा देख के खेलना पड़ता है. जब उसने वो टफर पार्ट निकाल दिया then he went all out and अच्छी बॉलिंग, decent बॉलिंग के अगेंस्ट. I think वो एक उसका जो उसने एक तो बैटिंग के ऊपर उसकी बात करें, ऊपर से कैप्टनसी पे आई थिंक he made the right calls. He held back याकूब till Azam got out and then with याकूब उसने फील्ड प्लेसिंग काफी अच्छी की. हम ये कल अमेजिंग बात है. मिड ऑन उसने बहुत स्ट्रेट रखा होता है, डीप मिड विकेट वाज परफेक्टली प्लेस्ड. याकूब क्रेडिट टू, हालांकि उसकी साइडों पे बहुत गैप था. अगर आप वो फील्ड देखते तो वो ऐसी मतलब अनोखी तो मैं नहीं कहूंगा लेकिन बड़ी इतना गैप देखे ऐसे पोजीशन पे कि आपको पता है कि जिसने आना है उसने लपेटना है और वही बॉल जानी है. ग्रेट याकूब उसने लेंथ भी वो मेंटेन की है जो उस सिचुएशन के लिए चाहिए थी, बिकॉज उसने बिल्कुल मुंह पे भी नहीं कराई एंड बिल्कुल शॉर्ट भी नहीं कराई. In between good length, fast paced, varying his pace. I think the wicket he got of Monroe was really good. It was a slower delivery. उसके बाद उसने फिर थोड़ा खींच के भी कराई. And leg spinner, I mean, if you've ever bowled leg spin, तो वो control उस तरह की सिचुएशन में कराना it's बहुत मुश्किल होता है. लेग स्पिनर्स का जनरली कंट्रोल मुश्किल होता है. लेकिन बात ये करते हैं ना हमेशा जनरली लेग स्पिनर्स की, they're match winners, right? They can pick up wickets, they can go for runs, but they can pick up wickets. Going for 2 runs and picking up 4 wickets. और वो टेक्निकली उसके खाते में तो यही किया है, दूसरा लेग बाय था. हाँ, so खाते में यही किया. So, 1 रन पे 4 विकेट लेना इज T20 क्रिकेट में 19वां ओवर इज मैजिक. और जो सिचुएशन थी उस वक्त, क्या 12 balls पे 21 runs चाहिए, with Colin Munro on the crease, Imad Wasim, Fahim Ashraf, even Hunain Shah, Naseem Shah, he can bat as well. तो मतलब उस तरह का वहां पे उसने जो गेम इंटरेस्टिंग पार्ट ये भी कि लेफ्ट एंड राइट दोनों उसको मिले ना बैट्समैन. हैदर अली आल्सो, हैदर अली भी आया, कॉलिन मनरो भी आया. हाँ ठीक है, हैदर अली बॉल ही कुड हैव डिस्पैच्ड इट एल्सवेयर एज वेल, बट वो सिचुएशन के हिसाब से ठीक था. एंड मतलब शॉट तो बनती थी बट वो उस टाइम पे वो बॉल और वो फील्ड प्लेसमेंट वाज उस शॉट से बेहतर थी. Yeah, so I think he could have been in contention with man of the match. ये थोड़ा populist decision हो गया, but यार अच्छा उसमें मेरा ना हमेशा प्लेयर ऑफ द मैच को लेके ना ये मानना होता है कि आरिफ याकूब की 4 विकेटें और उसका वो ओवर माने ही ना रखता. अगर बाबर आजम ने वो 100 ना किया होता, और जिस तरह से किया वो एक अलग बात है, बट उसने जो पहले वो जो मोमेंटम सेट कर लिया और वहां पे जो जितना गेम को एक्सेलरेट करके उस जगह पे पहुंचा दिया पेशावर को कि वो फिर उस पोजीशन में पहुंचे कि वो वहां पे मैच जीत सकें, वो जिस प्लेयर ने पहले किया, आई थिंक दे डिजर्व मोर टू बी द प्लेयर ऑफ द मैच. बिकॉज़ इट वाज लाइक 13 of 20 need, like 13 balls पे 20 runs 21 चाहिए थे. 21 चाहिए थे. तो और जिस तरह से आजम और मन्नो लगे हुए थे वो तो पीछे से 14 ओवर कर लेंगे. 19वें में खत्म हो जाएगा. बट वो आजम की विकेट, जैसे साथ ने रात कहा कि टर्निंग पॉइंट 2 थे. एक हुनैन के ओवर में बाबर की चपेड़े और फिर आजम खान की विकेट और फिर उससे अगला आरिफ, तो 3 टर्निंग पॉइंट थे मैच के. और वो आई थिंक या जल्मी था या वो इस्लामाबाद था, उन्होंने मीम भी शेयर करे थे, अब हम जीत रहे हैं, अब हम हार रहे हैं, अब हम जीत रहे हैं, अब हम हार रहे हैं, अब कुछ पता नहीं है, अब हम जीत रहे हैं, अब हम हार रहे हैं. स्पीकिंग ऑफ दिस, अभी तक दोनों नसीम शाह के जो भाई हैं हुनैन और उबैद, they've both gone for runs, but वैसे अगर उसके अलावा देखा जाए, because it's their debut season, they have looked the part. मसला ये है कि थोड़े अभी बिल्कुल रॉ हैं, हॉट एंड कोल्ड हैं. I just hope इस्लामाबाद जो है ना इनको बिल्कुल साइड लाइन ना कर दें, क्योंकि आई थिंक दोनों इमर्जिंग कैटेगरी में, सो उनको इनमें से कोई एक तो खिलाना पड़ेगा. एक तो खिलाएंगे. शामिल हुसैन भी है, ये ना हो कि they drop both of them, but I would want to see more of them. उसमें ये तो लाजमी नहीं है कि आप 2 इमर्जिंग नहीं खिला सकते, आप खिला तो सकते हो, डिपेंडिंग कि आपका, मुझे जिस तरह आज मुल्तान ने किया 2 इमर्जिंग खिलाए कर ले डिस्कस. नहीं अच्छा, माय पॉइंट वाज कि इस्लामाबाद को भी अपनी ओपनिंग नहीं समझ आ रही. मार्टिन गप्टिल को भी बुला लिया, शामिल भी उनके पास है. कल उन्होंने जॉर्डन कॉक से भी ओपनिंग करा ली है. मनरो तो है, मनरो चल नहीं रहा था, मनरो कल चल पड़ा और बड़ा जबरदस्त चल पड़ा है. ऑलमोस्ट तो मैच I thought initially he was slow. I mean with Monroe standards वो थोड़ा सा स्लो खेला and then Azam made up for it. But फिर भी by the time he got set वो भी फिर सेट हो गया था. आजम को भी बॉलिंग बहुत फारिग कराई इन्होंने यार. हाँ, I think Salman Irshad struggled. Salman Irshad really struggled. लेकिन आजम जिस तरह की पेल रहा था ना भाई, वो मतलब इस तरह की इनिंग्स बहुत कम देखने को मिलती हैं. और जो आजम ने कल किया है, आई थॉट कि वो बस टीम रोल पास कर जाएगा पेशावर के, लेकिन
हो ना सका वो आजम के साथ। यार पता है ये जो ये वाली पोजीशन है ना, बैटिंग एट नंबर 5 इन T20s, इट इज़ द मोस्ट थैंकलेस रोल। और इसमें ना अक्सर लोग प्योरली एवरेजेस और रन्स और उस पे जाते हैं, इम्पैक्ट पे नहीं जाते। आई थिंक if given a long run, सबको comparison के लिए I think Ifti would probably be topping the charts considering कि वो more consistently करता है, but I think Azam is probably ahead of the likes of Asif Ali and for sure, and some other middle order batsmen जो पाकिस्तान में, and ये हमारा नेशनल टीम का भी मसला है। So it'll be interesting to see कि इसको वो वाला रन नेशनल टीम में आज तक नहीं मिला। जब डोमेस्टिक में मिलता है तो ये IL T20 में भी करता है, ये T10 दुबई में भी करता है, CPL में भी करता है, अक्रॉस द वर्ल्ड कर रहा होता है। सो देयर इज समथिंग। पिछले सीजन में तो PSL में भी किया उसने, PSL में भी इनिंग्स अच्छी रही थी। नहीं 2-3 सीजन से ग्रेजुअली आप इसकी इम्प्रूवमेंट देख रहे हो। पहले सारे कहते थे कि सिर्फ स्पिन बैशर है और फास्ट बॉलर्स को ये फेस नहीं कर सकता। उसके बाद लास्ट ईयर हमने देखा थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आई। इस सीजन इसने मतलब पहली इनिंग्स थी इसकी ऑफ नोट और उसमें मारा पेसर्स को मारा, उसके सामने कोई स्पिनर तो नहीं लगाया, रोक लिया ना उसने। आरिफ याकूब को ओवर पड़ा था तो उसने रोक भी लिया, वो कैप्टन ने। मतलब ऑब्वियसली उसकी स्ट्रेंथ तो है स्पिनर्स, obviously he's a spin basher, उसके सामने स्पिनर लाओगे तो more often than not he's going to smash them। तो वही स्ट्रैटेजी बाबर और सैमी ने बनाई होगी कि नहीं भाई इसके सामने स्पिनर। अच्छा, हम वैसे बाबर की कैप्टनसी की तारीफें कर रहे हैं, बट another thing to ponder was बाबर was at the rope constantly talking to Sammy। तो मुझे लगता है काफी इनपुट सैमी की भी आई होंगी क्रंच मोमेंट्स पे। होता भी है कि यू लुक टुवर्ड समबडी हु हैज डन इट अ लॉट मोर देन यू, कि यार भाई आप बताएं ना आप क्या करते हैं ऐसी सिचुएशन में। एंड ऑब्वियसली सैमी को कोचिंग के रोल में रखा है, तो अगर वो ऐसी सिचुएशन में ही नहीं कर रहा होगा, कोचिंग स्ट्रेटजी नहीं बता रहा होगा, तो फिर ऑब्वियसली आपके ऐसे कोच का डैरेन सैमी इज लाइक, हम एज अ प्लेयर तो उसको सेलिब्रेट करते हैं, बट एज अ स्ट्रेटजिस्ट ही इज क्वाइट अंडररेटेड। टू टाइम T20 वर्ल्ड कप विनर, ऐसे ही नहीं बन जाते। PSL विनर भी है। नहीं सैमी T20 क्रिकेट का तो वन ऑफ द शार्पेस्ट माइंड्स आई हैव सीन। अभी मुल्तान और पेशावर पे थोड़ा सा आ जाए। मुल्तान और लाहौर, सॉरी, लाहौर ने 2 चेंजेस किए, राइट? सो दे हैव ब्रॉट इन सलमान फयाज एंड हु एल्स? कामरान गुलाम फॉर भट्टी एंड सलमान फयाज फॉर इमरान जूनियर। कैसी चेंजेस लग रही यार? फोर्स्ड चेंजेस, बिकॉज़ इमरान जूनियर को एक ही मैच दिया है, उसको उसके सामने बाबर आ गया, सो आई मीन कांट से मच अबाउट दैट। ऐसा तो फील भट्टी के साथ इन्होंने खुद ज्यादती किया, आई फील। जिस पोजीशन पे से भेजा था वहां पे भेजना बनता नहीं था। कार्लोस ब्रैथवाइट और सिकंदर रजा आपके पास पड़े हुए थे। व्हाट दे नीडेड 12 or 13 एंड ओवर एट दैट स्टेज, और वहां पे उसने कहां चलना है। अच्छा, कमेंट आ गया अरमान जा का, रेट बाबर सेंचुरी yesterday। Yeah, but I'll quickly touch upon it again. I think it was probably situation के point of view से his best T20 century। ओवरऑल मतलब इयन बिशप ने कहा ना पहली इनिंग के बाद कि बाबर आजम जस्ट पेंटेड अनदर मोनालिसा फॉर अस, तो दैट आई थिंक दैट डिस्क्राइब्स इट वेरी एप्टली। यार वैसे अगर you know if you were to give let's say 9 out of 10 to the Babar Azam century, Ian Bishop की वजह से वो 9.5 वैसे ही हो जाएगा। He is just beautiful। But then again अगर बाबर की आप पूरी इनिंग्स देखो, ब्रेक डाउन करो उसे, तो फर्स्ट हाफ ऑफ द इनिंग्स वाज स्लो एंड तब वो ट्रोल होना शुरू हो गया था सोशल मीडिया पे कि 40 बॉल 51 मारा है, चाहिए नहीं हमें ये है वो। और उसके बाद सेकंड हाफ ऑफ द इनिंग्स द बेस्ट आई हैव सीन बाबर हिट। इससे बेहतर बाबर ने मारा नहीं आज तक। I would say one of his cleanest hitting would be like जब उसकी fastest century भी है was the one in South Africa versus South Africa। 42 balls थी। I think that was a 49 ball century। 49 ball। But in terms of strike rate, that is I think still date his fastest century। मगर उसमें भी यही था, उसमें उसका first 50 थोड़ा तेज था, second 50 was more or less like this। तो अगर आप second phase की बात करें तो probably his best, one of his best till date। या सिर्फ सेकंड नहीं ना, फिर आप मैच सिचुएशन भी तो रीड सिचुएशन भी है बिल्कुल। मतलब आपके पास तो वो नहीं मार सकता, 77 पे 1 आउट है, एक ही ओवर में 2 विकेट, और फिर 80 पे 3 हो गए हैं, और फिर बैक टू बैक गियरिंग, और फिर 5 भी हो गए। तो आई थिंक जिस टाइम पे 5 आउट थे ना, उसकी 50 होने वाली थी, हो गई थी शायद, और उसके बाद आई थिंक वो हुनैन का ओवर भी आ गया और उसने कहा कि बस अब तो नहीं छोड़ूंगा। खैर वो सिचुएशन डिमांड भी यही कर रही थी, बाबर होता या कोई और होता, वो वाला ओवर जो था वो मारना ही था। ठीक है ना, कोई नो होल्स बार्ड वाला सीन था। हुनैन की
हुनैन उसके हत्थे चढ़ गया, और जिस तरह की उसने पैडल्स मारे हैं, बाबर को मैंने बड़ा कम देखा इस तरह के। यार वो कवर पे जो स्लैप किया और वो बॉल बॉय ने कैच पकड़ा, उस पे एक बंदे ने यूट्यूब पे बड़ा यूट्यूब कह रहा हूँ ट्विटर के ऊपर एक बड़ा जबरदस्त उसने उसका लिखा है कि कैन यू जस्ट इमेजिन कि बाबर ने वो कवर पे छक्का मारा और गद्दाफी स्टेडियम में बॉल बॉय ने वो कैच किया, कितनी मेमोरीज आई होंगी पिछले 15 सालों की कि मैं 15 साल पहले उसी जगह पे था जहाँ पे वो आज बच्चा है और आज मैं कहाँ पे हूँ। और तो आई थिंक वो मैं I read it and it was just quite a Cinderella story. But I would still say कि एक चीज़ जो हमें क्रेडिट देना पड़ेगा, मुझे लग रहा है इसने अपनी थोड़ी फिटनेस भी इम्प्रूव किया है. We're forgetting the fact कि Zalmi had back-to-back 2 matches, one after the other. और पिछले में 48 किया, मगर वो वैसे फिजिकली थोड़ा और मेंटली एग्जॉस्टिंग मैच थे, because that also went down to the wire. And then ये वाला भी. Zalmi के पिछले 3 matches have gone down to the wire, right? So generally PSL में last 4 to 5 matches हैं, 5 वो last over finishes हुए हैं. So good competition, ऐसा नहीं है कि boring cricket हो रही है. All matches have been really exciting so far. नहीं मतलब start, if I'm being honest, PSL का थोड़ा slow था. वो उसकी बहुत सारी वजूहात थी, जैसे कि externality के हालात. Yes. अच्छा, मैंडेट का मसला चल रहा है, मैंडेट छेड़े ना. अच्छा, फिर उसके बाद पिछले 5 मैचेस में एक इस तरह लग रहा है कि जिस तरह पुरानी PSLs होती थी ना, PS4, 5, those were great, right? वो वाला सीन अब वापस आता है. यार वो you know हम why we watch this game is for the adrenaline rush ना, कि आपको जब when you understand the game और आपको उसकी intricacies का पता है, फिर कहेगा अब यहाँ चौका मारेगा, ओ ये चौका नहीं लगा, अच्छा 2 रन बन गए, अच्छा नहीं यहाँ पे सिंगल होना चाहिए था. और वो जब वो निटी ग्रिटीज में जब दिमाग खेल रहा होता है ना आपके साथ, that's the rush that you want to feel. और उसमें जब यहाँ पे just imagine ना कि 13 बॉलों पे 21 रन चाहिए, 6 आपकी विकेटें पड़ी हैं और आपके 2 रन के गैप के अंदर जो है ना 5 विकेटें गिर जाएं, तो क्या होता है फिर? आप मैच हारते हो, ये होता है. तो that is what makes it, you know, our league. इसलिए हम एसोसिएट भी ज़्यादा करते हैं, हमारे प्लेयर्स हैं ठीक हैं, लेकिन the thrill of the game and because our connection to it, that just makes it more fun. अच्छा, Arham JJ is asking, do you think that Qalandars can get their first 2 points of the season because David Willey and David Multan aren't playing? Yeah, I would say अगर वैसे देखा जाए ना, Multan Sultans has the best win-loss ratio by far by anything in the PSL. Even though they were a late entrant, but फिर भी a decent enough sample size. तीसरे सीजन से आए थे और पहला सीजन बहुत ही बुरा खेला था. और खैर वो बनता भी था क्योंकि बिल्कुल न्यू एंट्रेंट्स थे ड्राफ्ट में, had to build the teams from the scratch. उसके बाद फिर ओनर्स भी चेंज हो गए. दूसरे ड्राफ्ट में तो PCB ने खुद सेलेक्ट की थी टीम. So but having said that, I think उनकी strategy बहुत solid है. They know how to utilize their resources, whereas purely अगर देखा जाए अभी Qalandars जो है ना, they're struggling to figure out their playing 11 के best combo क्या होगा. combo से ज़्यादा किसको कहाँ खिलाना है उनको, यही अब यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज ही नहीं समझ आ रही. अच्छा हाँ, that's तुमने बिल्कुल सही वर्ड यूज की है, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. मैं जब भी बात करता हूँ ना T20 क्रिकेट की, आई यूज 2 थिंग्स, रोल्स एंड यूटिलाइजेशन ऑफ योर रिसोर्सेज. दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट मेरे जहन में. और लाहौर इज लैकिंग इन दिस. इस सीजन तो पेरेंट हो गया ना, राशिद गया तो एकदम थोड़ा सा वैसी स्क्रूटनी ज्यादा होने लगी थी इनकी कि राशिद नहीं है, अब क्या करेंगे. सारे ये सोचते हैं अब क्या करेंगे. राशिद ना हो गया, ओजोन लेयर का गैप हो गया. बड़ा ही होता जा रहा है. वो बहुत ज्यादा लोग बोल रहे थे ना ये सोशल मीडिया पे कि राशिद नहीं है, इस दफा पता चलेगा इनका. तो वो वाला गैप वो फिल करते करते ही मुझे लगता है उनका सारा टूर्नामेंट निकल गया. आधा तो निकल ही गया. हाँ, सो 0 पे. Utilization of resources has been poor in the bowling, in the batting lineup, in the fielding as well. और fixtures का भी थोड़ा सा, sorry मैं बात काट रहा हूँ, but fixtures का भी impact पड़ा है. I think fixtures are kind of inverse to what they were last year. पहले पिंडी में मैचेस होते थे, फिर लाहौर में होते थे. लाहौर में लास्ट सीजन पिच थोड़ी सी 2 पेस थी. इस दफा वो उस तरह से 2 पेस भी नहीं है. जब 2 पेस होती है तो अ बॉलर लाइक राशिद, अ बॉलर लाइक राउफ, अ बॉलर लाइक जमान खान कम्स इनटू प्ले, बिकॉज़ वो फिर तहलका मचा देते हैं ना. हाँ, वो फिर वेरिएशंस पे आ जाते हैं, पेस वेरिएशन आती है, बॉल रुकती है, बहुत सारे और फैक्टर्स होते हैं. अब जब थोड़ी सी लेवल प्लेइंग फील्ड हुई है ना, प्लस राशिद नॉट बीइंग देयर, हारिस गेटिंग मिसट्रीटेड एंड देन इंजर्ड, तो अब वो थोड़ा सा ना सामने आया. 3-peat तो कहीं से भी नहीं होता. आज का मैच अगर जीत जाए, स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग, आई वुड से इट वुड बी लाइक अ 20-80
odd win for in there, मतलब 80% being Multan and then 20% being. आप जाते हैं उन वेबसाइट्स पे हैं? नहीं लेकिन एक और फैक्टर जो है ना वो देखना पड़ेगा मुल्तान को कि दिस इज द फर्स्ट टाइम दे विल बी प्लेइंग आउटसाइड मुल्तान. 5 मैचेस वो अपने मुल्तान में खेले, अब जा रहे हैं वो लाहौर में. थोड़ा सा टीम कॉम्बिनेशन भी आज हमने उनका चेंज देखा क्योंकि they're only fielding 2 foreign players. उसमें से भी एक उस्मान खान है. एक उस्मान खान है जो कि पाकिस्तानी है, but he's playing from Dubai. UAE. He's a good player by the way. हाँ, he is a really I don't know why they don't play him more often. वही रोल वो फिल करने प्लेयर्स पर. I think उसको बाकी सीजन उसको खिलाना चाहिए यार. He's proven that. But would you take out David Milan for him? ये तो उन्हें मसला आता है. हाँ मतलब. बट अगर आप जिस गौर भी ये भी करो ना कि आगे वाले मैचेस पिंडी के हैं, पिंडी और कराची के हैं. ठीक है, तो पिंडी की लेग में तो आपको मलान से ज्यादा उस्मान खान चाहिए ना, कि जिसका हाथ चले कलाइयां करेक्ट बेशक ना हो, मगर जब वो मारेगा तो 40 बॉल सेंचुरी भी मार सकता है. वो मारी थी ना लास्ट ईयर, मारी थी इसने. अच्छा खैर 2 फॉरेन प्लेयर्स खिला रहे हैं, उस्मान खान और रीजा हेंड्रिक्स. बाकी क्योंकि उनके इंजर्ड थे प्लेयर्स, विली नहीं है और मलान नहीं है, उसकी जगह कासिम अकरम आए हैं. कासिम अकरम नहीं, फैसल अकरम. Faisal Akram, I'm excited to see Faisal Akram play. I've been wanting to see him play for a while now. Arman Jar ने भी यही लिखा. By the way, I'm really excited for Faisal Akram. Yeah, because left arm leg spinners are a rarity nowadays. वो भी China man. अब हाँ, we don't use that term anymore, but हाँ, left arm leg spinner. But the thing is कि वो जो है ना, एक तो वैसी रिस्ट स्पिन इज अ कमोडिटी, और उसमें लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिन हो तो एंड सच अ यंग एज. हम अभी शो से पहले ये डिस्कस कर रहे थे कि ये इसके बारे में मशहूर हुआ था कि एज अ 17-year-old इसने बाबर को नेट्स में आउट कर दिया. उसके बाद ये फिर पिक हुआ, कैंप्स में आया, साइड मैचेस भी खेला, बट ही नेवर गॉट अ लॉन्ग रन इन द PSL. सो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी इफ इट टर्न्स एंड हाउ ही प्लेज. अगर इसको अटैक करने जाते हैं तो इसकी क्या वेरिएशंस होती हैं. तो आज मुल्तान खिला रहा है, इसका मतलब 2 इमर्जिंग प्लेयर खिला रहा है, आफ्ताब इब्राहिम एंड फैसल अकरम. फैसल अकरम का मैं ये कहूँगा कि मतलब अगर हम वैसे देखें तो 2 क्लोज कंपैरिजन्स बनते हैं इन टर्म्स ऑफ द काइंड ऑफ बॉलिंग ही ब्रिंग्स. एक शम्सी और एक यादव, कुलदीप यादव. ठीक है, कुलदीप यादव आई वुड से kind of is more closely linked to it because Shamsi जो है ना उसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा है, यादव की थोड़ी कम है. This guy is short too, and when you're short you're more reliant on a loop as a wrist spinner. और जब आप if you get your loop right and वहाँ पे फिर wrong one भी हो, this is what Yadav does. तो it goes really well, but if you get your loop figured out तो आपको बहुत लंबे लंबे छक्के भी पड़ सकते हैं. तो वो देखना होगा कि इसकी पेस ये किस पेस पे कराते हैं. I never realized it that way. क्या हाइट है ये कुलदीप यादव की और तबरेज शमसी की? मुझे लगता है तकरीबन सिमिलर ही हाइट है. आई थिंक कुलदीप यादव इज क्वाइट शॉर्ट कंपेयर टू शमसी, व्हिच इज व्हाई वो हमेशा अपनी लूप पे ही बॉल को रिलाई कर रहा होता है. आई थिंक वो उसके थोड़े एक्शन में भी है. शमसी हैज अ मच फास्टर एक्शन. उसका लोडअप उस तरह से नहीं है. कुलदीप का वो है कि वो खींच के फिर घुमा के उसने फेंकनी है. तो more to do with the action also, because हम right arm leg spin में जब देखते हैं तो उसमें भी वॉन जैसे बॉलर इनका एक्शन स्लो था. ठीक है, और whereas I don't know देखा ही होगा वो राशिद खान और शेन वॉन ने जो एक साथ बॉल किए, they have almost a similar action, but the flow of action is I would say so. जो conventional leg spinner bowlers होते हैं ना, they utilize the jump and the pivot. जिस पाँव पे वो लैंड करते हैं ना, so जो front foot होता है, they use the pivot of the hips to get the rip in the legs. जो आजकल के T20 prodigies आ रहे हैं ना, राशिद खान टाइप के. राशिद खान का वैसे देखो ना तो it almost seems like a बुमराह coming into ball. मतलब लंबा एक्शन है, थोड़ा आता है, and then he runs through the crease. He doesn't have the conventional jump, और फिर वो जंप को यूटिलाइज करके रिप करना लेग स्पिन में. शेन वॉर्न यूज्ड टू डू दैट. अ लॉट ऑफ कन्वेंशनल लेग स्पिनर्स यूज्ड टू डू दैट, बट T20 हैज काइंड ऑफ T20 हैज टेकन दैट एस्पेक्ट आउट. अभी आप शादाब खान का भी एक्शन देख लो, लगता है स्पिनर बॉल कराने आ रहा है वो, क्योंकि अपनी जंप पिवट ऑफ हिप्स नहीं यूज करता. अच्छा, काफी सीधा रहता. सही. अच्छा, जहाँ तक लाहौर की बात है यार, हाउ मतलब everyone knows this is do or die situation, right? If they lose mathematically तो बाहर नहीं होंगे, लेकिन realistically they're out. So आज क्या करना चाहिए उन्हें ऐसा कि वो मुल्तान टेबल टॉपर्स को हरा सके? वो चाहिए आज के दिन के लिए शेब अख्तर को हायर कर लें, ताकि उनका एक दिन का कोच दलेर और तगड़ा हो,
और वो तक क्रिकेट खेलें, that was just stupid, I'm sorry. That is stupid क्योंकि उनके पास आकिब जावेद है टैंक टॉप. So I was banking on this fact कि ये आएगा इसके ऊपर से, मैंने सोच के रखी हुई थी. But I By the way, did you guys see those reels जो जब सऊ शकील ने लाहौर को मारा था, तो आकिब जावेद के ऊपर people took him to the cleaners जो उसकी statements दी थी. I mean, why would you say such things coming on TV? जब आपको पता है कि आपने क्रिकेट में ही काम करना है. वो तो हमारे आपके इस्लू बॉयज ने भी की. हाँ, इस्लू बॉयज नहीं, एक जवान बॉय. हाँ, उसके मुंह पे फिर पड़ी है ना. अब मतलब why would you do such a thing जब आपने वापस जाके उन्हीं प्लेयर्स के साथ कोचिंग भी करनी है, उसी इकोसिस्टम में रहना है आपने, और पता नहीं क्या कुछ करना है यार. एक तमीज के दायरे में रह के अगर आप क्रिटिसिज्म करो तो किसी को कोई इशू नहीं होंगे. I get it. लेकिन फिर मसाला नहीं बनता है. हाँ, having worked in TV for so long, having done the part, मतलब उसी क्या कहते हैं तकरीबन एक जुमरे में रह के, तो टीवी की तरफ से टीवी वाले जो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं या इवन देयर सेल्स और मार्केटिंग और whoever is involved, उनको चाहिए कि यार कोई ऐसी चीज़ निकालो कि जो इंटरनेट पे चले, कोई घूमे, यू नो, इट डज द राउंड्स, और ये कि हमारी विजिबिलिटी थोड़ी बढ़ सके. और इमाद वसीम ने जिस शो में ये बात की थी, ऑल्दो आई एम रियली फॉन्ड ऑफ द गाय हु होस्ट दैट शो, हम नाम भी है थोड़ा सा, बट आई लाइक हिज कॉमेडी. बट वो शो, उस शो में जिस किस्म की गुफ्तगू चल रही थी, उस किस्म में इस किस्म के गुफ्तगू और रिमार्क्स देना, खासतौर पर जिस टाइम पे उसने दिए, उसके बाद से तो उसका फुल मीटर डाउन चल रहा है ना. बट दैट्स karma on one hand. लेकिन वो आता है प्रेशर काफ़ी चीज़ों से. लेकिन वो स्टेटमेंट आकिब जावेद ने क्यों दी थी कि वो रेगुलरली वो काम नहीं कर रहे थे, एंड ही वाज कॉल्ड ऑन टू गिव हिज रिमार्क्स कि आप दे दें, तो ठीक है, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपका ओपिनियन होगी, लेकिन आप किसी को रिडिक्यूल तो नहीं करें ना यार. आपने कहा है, अच्छा आपको नहीं लगता वो अच्छा प्लेयर होगा, आपके अंदाजे से वो कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन टू गो ऑन दैट एक्सट्रीम कि यार उसको क्यों खिला लिया है, वो कहाँ का प्लेयर आया है, उसको उसके छोटे छोटे हाथ हैं. borderline body shaming है. बॉडी शेमिंग तो खैर ये लोग इन लोगों को पता भी नहीं होता कि क्या है. But then again, हाँ सही बात है. डायनासोर्स. आकिब जावेद को क्या पता उन्हें बॉडी शेमिंग क्या होती है. उसको बचपन से अभी तक उसने यही सुना होना है कि तेरे इस तरह के हाथ है तो तेरे इस तरह के बाजू है तो ये, एंड अमंग अदर थिंग्स. अच्छा, Death Slayer is saying love from India with an Irish flag once again. भाई इंडिया का फ्लैग लगाओ. And where is Bahra Aam? Bahra Aam is in Lahore. आ जाएगा. बड़े बड़े लोगों से मिल रहे हैं वो. हाँ, अब जाके चैनल पे कॉलिन मुनरो और फखर जमान का इंटरव्यू है, वो जाके देख लो. लेकिन उसकी वीडियो में थोड़ा सा इशू है, सॉरी फॉर दैट. नेक्स्ट जो होंगे वो इंटरव्यूज, उसमें टॉप नॉच क्वालिटी मिलेगी आप लोगों को. अच्छा, where were we? सऊ शकील. हाँ, सऊ शकील की हम क्यों बात कर रहे हैं? आकिब जावेद से आ गया था. अच्छा हाँ, किस तरह जीतना है लाहौर को? मैं सॉरी, मैंने स्टूपिड बात की थी, आई अपोलोजाइज, बट टेक्निकली आई थिंक लाहौर, क्योंकि मुल्तान बैटिंग पहले कर रहा है और मुल्तान को लाहौर की पिच देख के एटलीस्ट ये तो समझ आ गई हो कि पिच जैसी भी हो, जो पहले बैटिंग कर रहा है वो एटलीस्ट डिफेंड कर पा रहा है. लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा रोल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का ही है, क्योंकि कल की पिच थी, माई रीडिंग वाज कि कल की पिच में एटलीस्ट 220 स्कोर था, और वो हो भी सकता था कि अगर पेशावर की विकेटें ना गिरी होती, और वो चेज भी हो सकता था कि अगर इस्लामाबाद की विकेटें उस तरह से ना गिरी होती तो. सो इट वॉज देयर. 450 वाली पिच ओवरऑल वो थी और लग रही थी. आज की पिच कैसी है, क्या बिहेव करेगी, बट इन एसेंस जितना रिस्ट्रिक्ट कर सकें मुल्तान को, उनको दे not let them get away with anything, especially Rizwan and By the way, speaking of which, Rizwan's gone for a duck in the first over against Shaheen Shah. बस फिर यही चाहिए था उनको, यही चाहिए था, and more of it, and bold. I mean, Shaheen needs to. यार ये बहुत ज्यादा मैसेजेस क्यों आ जाते हैं लाइव में? वो लोगों लाइव देखो. 4 lakh boys. अच्छा हाँ. Has any team qualified for the playoffs with 8 points in any PSL season? I'm not too sure about that. Someone might have sneaked in 8 points. लास्ट टाइम हुआ था ना, 4 मैच जीत के. हाँ, 8 पॉइंट्स पे क्वालिफाई किया था पिछले में. ये लास्ट सीजन हुआ था 8 में. यार जस्ट बाय द वे तला भाई, मुझे रिमाइंड करवाइएगा नेक्स्ट टाइम जब लाइव जाए, यहाँ पे मैच लगा होना चाहिए, ठीक है ना? Why Asif Ali in Peshawar 11? Because he has 2 6 in 5 match. Why not Mehran Mumtaz? He is a good all-rounder. कल अगला खेलेगा. I have a pretty good feeling अगला मैच मेहरान मुमताज खेलेगा. किसकी जगह खेलेगा वो I'm not sure, but मेहरान मुमताज अगला मैच bat a bit as well. मतलब वो all-rounder तो है. All-rounder qualified as a all-rounder. Yeah.
अच्छा हाँ, मेहरान मुमताज का मैं ये कह रहा था कि बैलेंस देखना पड़ेगा। आसिफ अली को हटा के सीधा लाइक फॉर लाइक चेंज नहीं कर सकते क्योंकि बैलेंस पूरा ऑफ हो जाना है उनका। He might be able to bring Mehran Mumtaz in for Paul Walter and then change Asif Ali with an Amir Jamal or something क्योंकि bowling और batting भी उससे मिल जाती है। वो एक और TKC भी by the way बाहर बैठा हुआ है। TKC भी बाहर, आमिर जमाल भी मैच बाहर जीत रहे हैं है, वो। लाहौर के लिए अब्दुल्ला शफीक भी बाहर है। By the way, Lahore dropping Abdullah Shafiq still doesn't make sense. It does not make sense. और हसन की बदमाशी इसलिए लग रही है लाहौर। मैंने कहा था जब वो ड्रॉप हुआ है उसके बाद जो है ना लाहौर हारेगा, और यही हो रहा है। खैर वो उससे पहले भी हार रहा था, बट इंटरेस्टिंगली उस्मान खान इज प्लेइंग वन डाउन। So Riza opened with Rizwan. So ओपनर ही हो गया, पहले ओवर में आ गए बैटिंग बट तैयब ताहिर भी है। तैयब played well last night. I mean, he was okay. यार आपको ऐसे सिचुएशन में बैटिंग पे भेजा जाए और आपसे कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट किया जाए, he did okay. मतलब बहुत एक्सीड भी नहीं किया और बहुत बिलो भी नहीं रहा। जैसे हारिस और हसीब दोनों 0 पे ही आउट हो गए, मतलब क्या विदाउट एनी सिग्निफिकेंस टू द स्कोर आउट हो गए। तो बट एक चीज लाहौर के लिए जा सकती है, if they want to have a chance ना, सो मिडिल लोअर ऑर्डर जो है ना मुल्तान का अनटेस्टेड रहा है। सो इफ्तिखार तक इनकी बैटिंग गई है, खुशदिल शाह को कोई खास बारी नहीं मिली। सो अगर उसकी आती है ना, एंड आई डोंट नो वो किस तरह की फॉर्म में, बट आई थिंक he did not score. he didn't really do well. So he seems to be struggling, right? तो वो अगर बारी तो आए, हाँ, if he comes in आज early somehow, हमने तय किया था कि एक इनिंग्स पे किसी को जज नहीं करेंगे। अच्छा, Death Slayer is saying day 69 of asking ProSports to spend a little bit on their internet. भाईजान स्पेंड कर भी लिया है, पाकिस्तान में नेट के मसले हैं, ये जो शार्क्स चली जाती हैं और पता नहीं क्या, समझ नहीं आ रही। You know, I rate Abdullah Shafiq quite highly. I think he can be a 3-format player. He's that good. I mean, he is जगह that बनती good. है या नहीं वो अलग बात है, और जगह उसकी कहाँ बनती है सेपरेट। बट उसके I don't know if you guys remember, उसने नेशनल T20 डेब्यू पे जो सेंचुरी की थी, so one of the best national T20 centuries he's done well in the PSL। आपको पिछला सीजन में कैसे भूल सकते हो उसका सेमीफाइनल फाइनल की इनिंग्स, मतलब फाइनल की तो बहुत खूबसूरत इनिंग्स थी। तलब भाई ये कुछ मूवी रिकॉर्डिंग हैज बीन स्टॉप्ड, तो प्लीज देख लें, हमारी शक्लें नजर आनी चाहिए यार। वो उसका डिस्प्ले दे रहे हैं ना। इट्स ओके, बड़े बड़े देशों में से छोटी छोटी बात चला गया। अच्छा, इमरान खान की वर्चुअल रैली चल रही है क्या? अभी इमरान खान की वर्चुअल रैली तो नहीं चल रही भाई, वो तो आजकल रोज चल रही है। वो मतलब किसी और की चल रही है। अच्छा, इज फहीम अशरफ रियली एन ऑलराउंडर? जब बैटिंग करता है मुझे लगता है बॉलिंग कर रहा है, और जब बॉलिंग करता है मुझे लगता है बैट्समैन होगा। आई मीन ही वाज एन ऑलराउंडर व्हेन ही केम इन। अभी बहुत ज्यादा गंदी फॉर्म चल रही है, पता नहीं क्या है अब। और यार अब फहीम अशरफ भी है या नहीं यार? फहीम अशरफ could have been produced so well अगर उसको एक तरीके से एज अ प्रोडक्ट ट्रीट किया जाता। उसने ना बीच में फ्लैशेस दिखाए हैं रेड बॉल में कि ही कैन बी अ प्रॉपर बैट वाइट बॉल। आई डोंट नो इफ यू गाइस रिमेंबर 2019 का वर्ल्ड कप से पहले जो वो हुआ था वार्म अप मैच, वो वहीं से तो आया था। हाँ, तो 2017 से पहले वार्म अप था, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले उसने बांग्लादेश को मारा था। वो सही से टेलीवाइज भी नहीं था हालांकि। नहीं, वो तो हो रहा था, आई सॉ इट लाइव। या इट वाज लाइव, मगर वो नहीं होता जिसमें कम कैमरास वो वाला सस्ती प्रोडक्शन थी हमारी जैसी इंटरनेट वाइज। बाय द वे, कैमरे की बात नहीं कर रहा तला भाई, आपकी बात भी इंटरनेट का प्रॉब्लम। नो, मुझे जस्ट रिमेंबर दिस कि हमारे पास, क्योंकि हम फ्रीडम ऑफ स्पीच को बहुत प्रमोट करते हैं ना एज अ कंट्री, तो वो ट्विटर को जो है ना उन्होंने थोड़ा सा वो जो कदगन लगाई हुई है ट्विटर के ऊपर, दैट इज ऑल्सो अफेक्टिंग द ISPs, क्योंकि वो PTA से लगी हुई है। एंड इफ यू मस्ट रिमेंबर कि जब हमने यूट्यूब के ऊपर बैन लगाया था तो हमने पूरी दुनिया का यूट्यूब डाउन कर दिया था। तो हमारे पास इतने अच्छे फिल्टर मौजूद हैं कि हम सब जो है ना वो मुंजमद कर सकते हैं अपनी मुट्ठी में। तो सॉरी गाइस, इट हैपेंस। काइंड ऑफ गोइंग ऑफ टेंजेंट टुडे, बट जरूरी बातें। हाँ, जरूरी बात। हम इसी तरह हमारा शो थिंग इज वी डोंट वांट टू डिसअपॉइंट। हां, टेनर ही है शो का। अच्छा यार, वी नीड मोर ड्राफ्ट पिक वीडियोस ऑन ProSports, दे आर फन। करेंगे सून, होपफुली आफ्टर द PSL। डू अ होल सबकॉन्टिनेंट ड्राफ्ट पिक ऑफ एनी फॉर्मेट, वी विल डू दैट एज वेल। हां, नहीं, सबकॉन्टिनेंट में तो और भी कंट्रीज आ जाती है ना। सबकॉन्टिनेंट में वैसे आता पाकिस्तान, बांग्लादेश ही आएगा, और अफगानिस्तान भी है, श्रीलंका भी है। अफगानिस्तान वाज नेवर पार्ट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट। मतलब अब अफगानिस्तान वाज ऑलवेज तो साउथ एशिया के लो, साउथ एशिया के लो। यार एशिया का कर लेते हैं ना, चाइना और हांगकांग को भी डाल लेंगे।
I mean Singapore से टिम डेविड को खा सकता हूँ मैं. हांगकांग से भी टिम डेविड ने भी ऑस्ट्रेलिया के लिए जो मैच जितवाया देखा है. यार कमाल यार. हांगकांग से मार्क चैपमैन था. Yup. Yeah. We're missing Behram. We're missing him too. आ जाएगा soon यार. Don't worry. March 1st or 2nd podcast with Behram. अब्दुल्ला शफीक किधर है भाई? आके जावेद से पूछो. रिश्ता लेने गया. मैं क्या पता. He should be in the team. Okay. तू चुप हो गया. No. Honestly speaking, he should be in the team. I think ideally I would We just talked about it. He should be opening. Yeah. I think Fakhr is good enough to be one down. अगर साइज होता कि फॉर्म लगी है. देखो हम रोल्स की जब बात करते हैं ना नेशनल T20 में भी और नेशनल टीम में भी फखर डज प्ले 2 डाउन 1 डाउन 2 डाउन खेलता है ना वो. बिल्कुल स्पिन बैशर है तो उसको जो ब्लॉक लगा हुआ है ओपनिंग वाला मुश्किल हो रही है उससे. रिसोर्सेज है ना. अब कर दो नीचे. टेक्निकली स्पीकिंग तैयब ताहिर इज प्लेइंग इंस्टेड ऑफ अब्दुल्ला शफीक. तैयब ताहिर मुल्तान की टीम. सॉरी कामरान गुलाम. हाँ कामरान गुलाम इज प्लेइंग इंस्टेड ऑफ अब्दुल्ला शफीक. तो फिर मतलब ये बनता नहीं है क्योंकि देयर टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लेयर्स. ठीक है साहिबजादा फरहान इज परफॉर्मिंग. ही इज जस्टिफाइड हिज सिलेक्शन. पर उसके साथ दूसरे एंड पे अगर आई थिंक ये वही वाला हिसाब है जैसे मिस्टर फरहान लाहौर के कैप्टन होते थे. फरहान था ना लंबा. क्या नाम था उसका? सोहेल अख्तर. अच्छा नहीं अब्दुल यार लाहौर पता नहीं क्यों क्या करती है मुझे समझ नहीं. आई वो मेम नहीं थी एली जफर इज बैक एंड सो इज लाहौर. यार if they do not play Abdullah Shafiq for the rest of the season, I think he should switch his franchise. I mean यार देखो मेरी बात वो वेस्ट हो रहा है. कहाँ जाएगा कहाँ? Who can actually acquire the skills of Abdullah Shafiq? Quetta Gladiators. Perfect fit in. ओपनर के लिए? हाँ. तो उनके ओपनर ठीक नहीं है. What about Karachi? चेंज हो जाएगा ना नेक्स्ट सीजन. कराची क्या रॉय को रिलीज करें? I wouldn't want Abdullah to go through that. That traumatic experience of being. अब्दुल्ला को चाहिए टीम कोई इस्लामाबाद जैसी. हाँ लेकिन इस्लामाबाद नहीं लेगी. कभी नहीं लेगी. कभी भी नहीं लेगी. वो कल तो रेहान ये टैग्स है ना. ये गलत टैग्स लगे. आई एम सॉरी टू से बाबर आजम पे भी ग्लोबली T20 लीग्स पे एक टैग लगा हुआ है. एंड विच इज व्हाई ही इज नॉट गेटिंग पिक्ड इन द 100 इन ILT20. But he's shown he's good enough to play anywhere and at a good strike rate. यार ILT20 में तो वो भी था ना थोड़ा सा कि they couldn't play for 2 टीम्स के लिए खेल सकते थे. बाकी सारी इंडियन ओन टीम्स है ना. तो पीसीबी ने चलो ILT20 को भी साइड पे कर दो. बिग बैश में भी उसने ट्राई किया हुआ है. उसने उसी के लिए तो इमाद वसीम ने रिटायरमेंट ली थी. जो इवेंचुअली वो खेल रहा होता है ना the one additional league that is BPL. या CPL वो ये श्रीलंका वाली LPL. So he's better. He's a better player than playing for. I'm sorry, no offense to these 2 leagues, but he's good enough to be playing anywhere in all these leagues. मगर ये स्टिग्मा है in the 100 also because उसने सोमरसेट में क्या कमाल खेला हुआ है T20. बिल्कुल. बट ये स्टिग्मा अब यही एक स्टिग्मा लगा हुआ है फॉर अगेंस्ट अ प्लेयर लाइक अब्दुल्ला शफीक. आई नो ही हैज दोस फंकी शॉट्स रैम्प वगैरह वो मार लेता है बट बिकॉज यार उसने जो मैच खेला था उसमें क्या छक्के मारे थे. खूबसूरत छक्के थे जो वर्ल्ड कप वाला था. नहीं अभी PSL में भी जो छक्के मारे थे. बिल्कुल वंडरफुल हिटिंग. तो इट्स मतलब समझ से बाहर की बात है कि व्हाई वुड यू ड्रॉप अब्दुल्ला शफीक. I mean वही तुम्हारी वाली बात. फखर can come 1 down, Rasi can come 2 down and Abdullah can open with Saibzada Farhan. He's not working at 2 down, right? And Fakhr is not working as the opener. मतलब इस सीजन स्ट्रगल कर रहा है. फखर को भी थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा कि यार जाके फर्स्ट बॉल नहीं फेस करनी मैंने. टीम का कॉम्बिनेशन भी बेहतर हो जाएगा. You're getting 2 world-class players in there as well. And it's a rarity to have an opener play so well against spin like Fakhr does. तो आप उसको यूटिलाइज कर लो मिडिल ऑर्डर. उसकी पाकिस्तान टीम की पोजीशन भी स्ट्रेंथन होगी ना क्योंकि वहां भी उसने यही करना है. Yeah. He's shown that with in the New Zealand series. मैं actually personally I didn't want Fakhr to bat 2 down. Yeah. But he showed us कि he can do that. Mid wicket पे जो मारता है बहुत clean मारता है. If he can do that और वो role perfectly fill कर रहा है तो why not man? मतलब मुझे obviously I would want our team to do better and Lahore would want their team to do better. Then they have to make these changes. वरना तो कोई फायदा ही नहीं. वरना तो फिर 10 out of 10 हार जाओगे. बिल्कुल. I think थोड़ा सा कंजर्वेटिव हुए हैं लाहौर currently with their team selection and approach. क्या स्कोर हो गया भाई? स्कोर बताओ यार. और हम भी अभी बस चलते हैं. Super Saif is asking, is Islamabad being the RCB of PSL? Strong team but finds a way to lose some way. That's a good analogy, I would say. वो
snatching defeat from the jaws of victory वाला सीन था. नहीं बट अभी इन्होंने रिकवरी मारी है इस सीजन में सो फार. ठीक है, स्मॉल सैम्पल साइज बट दे सीम टू बी डूइंग बेटर नाउ. अब थोड़ा मोमेंटम इन्होंने पकड़ा है. अब देखना ये पड़ेगा पिंडी लेग में कैसे खेलते हैं. यार I think the Pindi leg would approach suit them. Yeah. I mean this team is tailor made for the Pindi pitch. Yeah. और अगर तो वो आ जाते हैं फॉर्म पे कर लेते हैं अब सेकंड हाफ ऑफ द टूर्नामेंट में, तो I won't be surprised seeing them in the final. Yeah, I would be interested to see कि पीक जो होती है ना हर टीम की, इस्लामाबाद की बात नहीं है, बायसनेस नहीं मैं यहाँ पे शो कर रहा, जो भी टीम लेट पीक करती है ना ज़्यादा अच्छा momentum. वो मोमेंटम में ले क्लासिक पाकिस्तान वर्ल्ड कप But कैंपेन्स. आयु ने तो किया भी यही है ना, दोनों टाइटल्स में तकरीबन यही सीन था. Also, Dead Slayer is saying RCB never had a strong team. They had a strong batting lineup. Islamabad too. अभी नसीम आया तो कुछ थोड़ी सी लोग बन रही हैं इस्लामाबाद की bowling lineup तो. Same with Zalmi, I would say. उनकी भी बॉलिंग जो है ना हमेशा से नहीं हमेशा से नहीं. पिछले दो पिछले वहाब और हसन अली Last couple of seasons जब से वो हसन अली गया है, फॉर्म भी डाउन हो गई थी and all of that. की बात बंदे, he is back again. He's saying this year is big for sports with the Cricket World Cup in June along with the Euros and Copa America. However, one issue is that all the tournaments are scheduled for June. Happy June! यार नहीं, अब वो शुरू हो रहा है F1. I don't know if you guys are big on F1. I but mean, I used to be थोड़ा बहुत. I'm medium on F1. नहीं, I like it. I watch it sometimes. नहीं, it's an amazing sport. If you guys haven't watched it ना, तो मैं उसका बताऊंगा Crash Course. I tell a lot of people that Netflix पे एक सीरीज है F1 Drive to Survive. Yes. Go watch that. GTS. उसका नया सीजन भी आ गया है. कल आया है मेरा. Drive to Survive से ही काफी ज्यादा फैन बने थे. Same here. I watched a lot of F1 documentaries just on that note. Senna is one of my favorite. If you haven't watch Senna. Yeah. It's the Ayrton Senna के ऊपर documentary. So beautiful. But So elegant. वहाँ के Just looking like a wow. अच्छा, people are saying that live stream अब मुश्किल हो रही है देखना क्योंकि रुक रही है. बहुत मुश्किल हो रही है. बहुत मुश्किल हो रही है हमें यहाँ पे. और फिर हम चलते हैं फिर. वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब. अच्छा, just one thing. This जो आता है उस्मान बंदे आप बोलते हैं, इनका नाम बांडे तो नहीं है because बांडे is a caste. हो सकता है कि बाद बंदे बांडे I don't know के बाद इबाद भी हो सकता है. क्यों उन्होंने कुरैशी का पहले लगाया. Maybe he should go on Twitter and tell us. नहीं, और Instagram. Just tell us your name. Instagram live पे भी आते हो आप, YouTube पे भी आते हो. You're a big fan and we love you for that. Just tell us your name. हाँ, ट्विटर पे जाना थोड़ा मुश्किल होगा. नहीं, अगर if he's in उनके लिए तो नहीं होगा. नहीं, he's Indian. He's from India. Okay. Tag us on Twitter. हाँ, so if you like the video तो subscribe कर दो चैनल को, जाके हमारे mugs भी खरीद लो Instagram पे. We'll see you guys next time. Until then, bye bye.